Now today we are discussing first theory regarding origin of species or regarding organic evolution. Okay? The theory we have theory of inheritance of acquired trait. Okay? This theory can be also called as use and disuse theory. It can be also called as use and disuse theory. Okay? Or we can have a compact name for that. You can also call it as Lamarckism. You can also call it as Lamarckism. The reason it was given by the Lamarck. और ये जो थ्योरी कब दी गई थी? दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1809. ठीक है, यहाँ इसमें थ्योरी को दिया गया था. ठीक है. अब ये जो हमारे पास लेमार्क थे, लेमार्क जो थे हमारे पास, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे. फ्रेंच साइंटिस्ट. और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी उसने एक पब्लिश की थी एक बुक के अंदर. उस बुक का नाम है फिलॉसफी ज़ोलॉजी. क्या है? फिलॉसफी ज़ोलॉजी के अंदर उसने क्या किया था? इस बुक को क्या किया था? इस थ्योरी को क्या किया था? पब्लिश किया था. सो ये जो थ्योरी हमारे पास है, दिस थ्योरी was published in a book, Philosophy Zoology. ठीक है ना. इसमें क्या किया था? इसमें इसको क्या किया था? इसने पब्लिश किया था इस वाली बुक. ठीक है ना बेटा. तो कुछ बेसिक पॉइंट जो है हमने पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखा कि हम इसको यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं. क्यों कहते? वो आगे जाके देखेंगे. फ्रेंच साइंटिस्ट थे. इस वर्क को पब्लिश किया एक बुक के अंदर. उस बुक का नाम था फिलॉसफी ज़ोलॉजी. और कब किया था पब्लिश? कब इस थ्योरी को दिया था? 1809 में. ठीक है ना बेटा. अब इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पहले हमें समझने हैं. ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि हम क्या पढ़ेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सपोर्ट देखेंगे किस किस का है, कौन सी चीज़ सपोर्ट करे इस थ्योरी को. उसके बाद में हम क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस देखेंगे. ठीक है ना. और उसके बाद लास्ट पे हम क्या देखेंगे? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है थ्योरी के अंदर, तो हम नियो जो हमारे पास लेमार्किज्म है वो स्टडी करेंगे फिर. ठीक है ना बेटा. कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं. लेट्स सी नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस थ्योरी के. हम क्या पढ़ने वाले? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी. देखो, मैं पहले इस चीज को थोड़ा सा बताऊं आपको, बाद में हम इसको लिखेंगे भी इन पॉइंट्स को. पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, एनवायरनमेंट जो है इट इज नॉट कांस्टेंट. एनवायरनमेंट जो है ये कांस्टेंट नहीं है. ठीक है ना बेटा. इट इज चेंजिंग. ये एनवायरनमेंट जो है ये चेंज होता रहता है. और जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आ जाती है, न्यू नीड जो है वो डेवलप हो जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स को क्या होते हैं? न्यू नीड्स डेवलप होते हैं. और जब न्यू नीड्स डेवलप होते हैं तो क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनिज्म को. देखो, हम समझ रहे हैं हम एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, एक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर, और ये एनवायरनमेंट जो कांस्टेंट नहीं, ये चेंज होता जा रहा है. अब ऑर्गेनिजम्स को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में न्यू नीड्स डेवलप होते हैं. ये क्या कर सकता है? ईदर दिस ऑर्गेनिज्म में डेवलप ए न्यू ट्रीट. ये कोई नया सा ट्रेड जो है डेवलप कर सकता है ताकि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या करे? अडॉप्ट कर सके, इसमें सर्वाइव कर सके. एक तो ये चीज़ है. और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ जो इसको एग्जिस्टिंग कोई कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर का वो ज़्यादा यूज़ करता है, उस ट्रेड का ज़्यादा यूज़ करता है. ठीक है ना. और जब वो किसी कैरेक्टर का या किसी आर्गन का ज़्यादा यूज़ करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो आर्गन जो है वो हाईली डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म. और जिस आर्गन का वो यूज़ नहीं करता है, मीन डिसयूज़ करता है, वो आर्गन लेटर ऑन क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है. फिर जिस आर्गन का उसने ज्यादा यूज किया, जो डेवलप हो गया, ये इनहेरिट हो गया. इट वाज एक्वायर्ड ट्रेट, इट गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम
one generation to another generation, and finally it results speciation, there is a formation of a new species. फिर बाद में जब स्पीशीज के अंदर ये ट्रेट आ जाता है, आया समझ, जो उसे एक्वायर किया था एनवायरनमेंट से, अब वो जो ट्रेट उसके अंदर आ गया, वो ट्रेट अब क्या हो जाएगा, इट विल गेट इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और उसी ट्रेट, जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नया ट्रेट आ गया, हमारे पास नई स्पीशीज जो है वो वजूद में आ जाती है. ये किसके पॉइंट्स है? लेमार्किज्म. So what Lamarckism states now here in the points, the first one is he says environment is not constant. Environment जो है वो constant नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखोगे. तो फिर अगर environment constant नहीं है तो फिर क्या है? Environment is a changing. Environment जो है it is changing continuously. हम बोल सकते हैं environment is not constant. That means environment is changing. Environment जो है वो change हो रहा है. It is changing. Third point, अगर environment change हो रहा है तो इसका मतलब changing environment develops new needs. तो हम ये बोलेंगे कि changing environment जो है, changing environment develops new needs. चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो नई नीड्स को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है इन एन ऑर्गेनिज्म, इजंट इट? जब नई नीड्स डेवलप हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? मुझे बता, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा नई नीड्स डेवलप होगी? ईदर इट में डेवलप ए न्यू ट्रेट, ये कोई नया ट्रेट डेवलप करेगा, या ये किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का बहुत यूज करेगा और वो हाईली डेवलप हो जाएगा, या उसका या किसी कैरेक्टर का क्या करेगा? डिसयूज करेगा, वो डिजनरेट ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा. फिर तो हम ये बोलेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या होगा? तो हमने बोला चेंजिंग एनवायरनमेंट डेवलप्स न्यू नीड्स, तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म में डेवलप, ऑर्गेनिज्म में डेवलप न्यू ट्रेट. ऑर्गेनिज्म जो है वो एक न्यू ट्रेट या कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर सकता है. यहां क्या कर सकता है? या एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को, या एग्जिस्टिंग कैरेक्टर मोर इन यूज, या वो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को क्या कराएगा? मोर इन यूज, ज्यादा काम कराएगा. एंड इट बिकम्स हाईली डेवलप्ड, अगर ज्यादा यूज करा इस चीज का तो हम ये बोलेंगे ये ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस. थर्ड पॉइंट, यहां पे अकॉर्डिंग टू हिम मैं बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग. तीसरी बात, यहां ये क्या करेगा? यहां ये एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर डिसयूज कराएगा. क्या कराएगा? डिसयूज एंड डिजेनरेट. अगर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का मोर यूज कराएगा तो हाईली डेवलप हो जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का डिसयूज करेगा तो डिजेनरेट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा फिर? इट गेट्स इनहेरिटेड. दिस एक्वायर्ड ट्रेट गेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू, तो हम बोलेंगे दिस एक्वायर्ड ट्रेट गेट्स इनहेरिटेड. ये इनहेरिटेड हो जाता है. एंड देन इट रिजल्ट्स व्हाट? स्पीसीएशन. व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीसीएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और वी कैन से इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. ये नई स्पीशीज जो है फॉर्म करेगा. देखो क्या पॉइंट्स है इस थ्योरी के, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ. मैंने आपको बताया कि लेमार्क हमें बता रहा है एनवायरनमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग. अगर ये चेंजिंग है तो चेंजिंग एनवायरनमेंट डेवलप्स न्यू नीड्स. जैसे आप किसी जगह पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, अब वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली न्यू नीड्स डेवलप हो जाएगी. उन नीड्स में क्या हो जाएगा? यहाँ ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा न्यू ट्रेट उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग कैरेक्टर कोई होगा उसको मोर यूज कराएगा और वो हाईली डेवलप हो जाएगा, या अगर कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टर उसका डिसयूज करेगा और वो डिजनरेट हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा उसमें वो कैरेक्टर. ठीक है ना? उसके बाद ये एक्वायर्ड ट्रेट जो उसने किया, जो इसने एक्वायर किया अपने अंदर, ठीक है ना, ये इनहेरिट करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इट में रिजल्ट व्हाट? स्पीसीएशन और ए फॉर्मेशन ऑफ
न्यू स्पीशीज। ठीक है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट्स थे। अब सपोर्ट देख रहे हैं, लेट्स सी सपोर्ट क्या है इस थ्योरी का। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको रब करूं, आपने लिखा इन चीजों को, हमारे पास जो पहला सपोर्ट है वो है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। देखो फर्स्ट सपोर्ट में बता रहा हूं, पहला सपोर्ट जो इस थ्योरी का है, फर्स्ट सपोर्ट, हम सपोर्ट लिख रहे हैं। इस थ्योरी का सपोर्ट क्या है, मतलब कौन सी चीजें जो है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? पहला सपोर्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट वन, दैट इज अ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ पहला सपोर्ट है। अगर लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ की बात करोगे, जिराफ जो थे वो शॉर्ट नेक्ड वाले थे, तो एनवायरनमेंट में चेंज क्या आ गई, क्योंकि हम ये तो बोल रहे हैं ना चेंजिंग एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में चेंज ये आ गई कि ग्राउंड पे जो वेजिटेशन है वो खत्म हो गई। ग्राउंड पे ये वेजिटेरियन था, ठीक है ना, अब ग्राउंड पे जो वेजिटेशन थी वो खत्म हो गई। मींस देयर में बी सम डिजास्टर, तो ग्राउंड की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो गई। नाउ दिस जिराफ हैड टू फीड ऑन टू द व्हाट यू कॉल लॉन्ग ट्रीज, फॉर व्हाट, फॉर फूड, फॉर वेजिटेशन। जब उसको लॉन्ग ट्रीज पे फीड करने पड़ा, उसको क्या करनी पड़ी, अपनी जो नेक है उसका यूज ज्यादा करना पड़ा। जब उसका यूज ज्यादा करना पड़ा तो वो हाईली डेवलप हो गया। जब वो हाईली डेवलप हो गया, इसका मतलब बड़ा हो गया वो ऑर्गन, हाईली डेवलप हो गया, व्हाट हैपन, इट गेट्स इनहेरिटेड। ये ट्रेट इनहेरिटेड हो गया, और हमारे पास जो नया जिराफ है, isn't it, that is a long necked giraffe। ये तो पहला एविडेंस बता रहा है इसका। तो हम ये बोलेंगे कि हम ये बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में चेंज क्या थी, वेजिटेशन जो ग्राउंड पे वेजिटेशन ऑन ग्राउंड वाज या डिमिनिश्ड हम बोलेंगे या डिस्ट्रॉयड बोलेंगे, डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गई थी वेजिटेशन ऑन ग्राउंड। ठीक है ना? सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज चेंज इन एनवायरनमेंट। ये क्या होगी, चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज आ गई, वेजिटेशन ऑन ग्राउंड वाज डिस्ट्रॉयड, और वी कैन से इट वाज डिमिनिश्ड, खत्म हुई थी। नाउ फॉर फूड, giraffe had to feed on what, long trees for food, isn't it? Then after there was use of, हम लिख सकते हैं more use of neck to feed on long trees, isn't it? And neck becomes highly developed। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस, नाउ नेक बिकम्स हाईली डेवलप। नेक जो वो हाईली डेवलप हो, उसके बाद नेक जब हाईली डेवलप हो, दिस एक्वायर्ड ट्रीट गेट्स इनहेरिटेड। ये इनहेरिटेड हो गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट हैज रिजल्ट व्हाट, स्पीसीएशन। क्या होगी बेटा? और स्पीसीएशन में हमने देखा हमारे पास क्या है, लॉन्ग नेक्ड जिराफ। पहले कौन सा जिराफ था, शॉर्ट नेक्ड, यहां पे याद रखो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फर्स्ट सपोर्ट टू द थ्योरी। ये पहला सपोर्ट है किसको, इस थ्योरी को। ठीक है ना? लिखो जल्दी से। पहला, ठीक है ना, ये हो गया पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट लिखो आप, वेब्ड फीट
इन केस ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स, अब एक्वाटिक बर्ड्स को जरूरत पड़ गई किसकी, स्विमिंग की, बात आई समझ में? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किए वेबिड फीट। अब वेबिड फीट है क्या, पहले मैं ये चीज क्लियर करूँ आपको, आप समझ लो, अगर ये हमारे पास फीट है, ठीक है ना बेटा, अब यहां पे जो ये डेवलप हो रहा है ये चीज, दिस विल बी कॉल्ड एज अ वेब। सो वेबिड फीट आपको कहां पे मिलेंगे, इन केस ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स। अब तो वो बर्ड्स से फ्लाई करते थे, लेकिन दे आल्सो नाउ स्विम आउट टू द व्हाट, वाटर, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड नीड ऑफ देयर एनवायरनमेंट में चेंज थी। तो अगर हम सेकंड देखेंगे, दैट इज ए वेबिड, सेकंड सपोर्ट, वेबिड फीट in case of aquatic birds, need of the water, maybe for food they have to swim in the water, isn't it? And what happened, they have developed a webbed feet, ठीक है ना बेटा? उसके बाद और एक भी लिख सकते हो आप सपोर्ट, स्नैक्स की बात करते हैं, स्नैक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, डिसयूज है, उन्होंने लेग्स का यूज ही नहीं किया, सो एज टू लिव इन अ व्हाट, अंडरग्राउंड हैबिटेट, ताकि वो जमीन के अंदर किसी भी, हम बोलेंगे किसी भी जमीन के अंदर कोई भी होल बना के वहां पे रह सकते। सो हम ये बोल सकते हैं, और एक एग्जांपल है, स्नैक्स हैव लॉस्ट लेग्स, दैट मींस डिसयूज है, इस ऑर्गन का यूज ही नहीं किया, तो लेग्स खत्म हो गए, डिजनरेट हो गए। स्नैक्स हैव लॉस्ट लेग्स सो एज टू लिव इन अंडरग्राउंड हैबिटेट, ये चीजें किसने बोली, ये सपोर्ट में इस थ्योरी को एविडेंस, ठीक है ना, ये सपोर्ट कर रही है। आगे चले फिर, हो गया आपका। तो 3 सपोर्ट्स मैंने बताए, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, वेबिड फीट इन केस ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स, एंड स्नैक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, दिस इज अ डिसयूज, लेग्स का यूज नहीं हो गया तो खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है ना बेटा, हो गया यहां तक। आगे चलते हैं, फिर क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है विजमैन। विजमैन हैज गिवन अस अ थ्योरी, दैट इज अ थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। और जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि only those acquired traits get inherited from one generation to another generation, which result change in germ plasm or in a germ cells. मतलब अगर कोई acquired trait ऐसा है, उसने हमारे germ plasm मतलब germ cells में कोई change लाई, फिर वो change जो वो inherit हो सकती है, वो acquired trait जो inherit हो सकता है from generation to generation, लेकिन somatic cells वाला change नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसे, उसके पास कोई एविडेंस था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने माउस की टेल जो है वो कट की अप टू 22 जनरेशंस, अप टू 22, और हर एक जनरेशन में उसने देखा कि जो माउस नई फॉर्म हो गई, इट वाज विद द टेल। इसका मतलब उसने डिसयूज किया था ना, मतलब उसने टेल काटी, इसका मतलब अब इस ऑर्गन का डिसयूज हो गया, फिर तो ये क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय, डिमिनिश होनी चाहिए ना, ये न्यू स्पीशीज में तो नहीं आनी चाहिए, न्यू माउस में तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आ रही थी न्यू माउस में, और इसने रिपीट किया 22 जनरेशन तक। तो 22 जनरेशन से देखा कि हर एक माउस में क्या आ रही, टेल आ रही, एक चीज। और दूसरी चीज एविडेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू देम, जिस ऑर्गन का तुम यूज करोगे, जिस ऑर्गन का तुम ज्यादा यूज करोगे, चांसेस ये है कि वो ऑर्गन खराब हो जाए। जैसे इफ यू टेक योर आईज, यू यूज देम मोर, इस पे आप डे टाइम में उनको ज्यादा, ये बड़ी नहीं हो जाती, ये खराब हो जाती, बात आई मेरी समझ में। तो ये चीजें जो है इसको क्रिटिसिज्म होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, यहां बोलोगे लिमिटेशंस क्या थी। तो पहला क्रिटिसिज्म कौन देता है, विजमैन। और विजमैन हमें एक थ्योरी बता रहा है, दे रहा है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में विजमैन बोलता क्या है, विजमैन सीज that only those acquired traits gets inherited which bring change in a germ cells. जो हमारी germ cells में change लाती है ना, वही acquired traits inherited होते हैं। और for that he have performed the experiment on mouse.
तो हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू विजमैन, according to Wiseman, in a germplasm theory, only those acquired traits get inherited which bring change in a germ cells. वही acquired traits inherit होते हैं जो हमारी germ cells में क्या लाते हैं, change लाते हैं, not in somatic cells. ठीक है ना? For that he has performed the experiment. उसका एक एक्सपेरिमेंट है इस पे. एक्सपेरिमेंट किस पे है? एक्सपेरिमेंट ऑन माउस. उसका माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट है. He cut down the tail of mouse and repeated up to 22 generations. He cut down the tail of mouse and repeated up to 22 generations. And he find out in each generation tail was developed. So that is why he says that if an acquired trait results change in a what? Germ cell, that may get inherited. But if the change in a somatic cell, like cutting down the tail is a somatic cell, it doesn't get inherited. Okay? So this is first one. And second point, the most important, if we use more organ, more, it do not becomes highly developed. It do not becomes highly developed. For example, using eyes more may result problem in eyes. But do not enlarge them. So according to them, if you use more any organ, if you use it more and more, it may become highly developed. But if you use more your eyes, isn't it? Isn't it they enlarge? No. No, sir. Instead of they become, there is a problem in your eyes, isn't it? So this is the most important thing, which makes the criticism to this theory. These two important points. One was theory of germplasm, and second one of use of organ, isn't it? Yes, sir. फिर जो नेक थी ना जिराफ की, तो उसका क्या स्टेटमेंट था? वो प्रॉब्लम थी उसकी नेक, अकॉर्डिंग टू. No, that has bring the change in the germplasm actually. That change has bring, असल में वो change थी germplasm में. असल में इसका मतलब ही समझाना था हमें, ठीक है ना? जी सर. तभी तो long necked आ गया. जी सर. We studied later on, we have many theories, like we study what happens actually. तो असल में germplasm में जो change आ जाती है ना germ cell में, वही तो inherit होती है. सोमैटिक की तो हमारे पास तो ये फिर तो ये जो हमारे पास माउस था इसका तो नहीं आना चाहिए ना, फिर इसका तो टेल नहीं आना चाहिए जब आपने कट किया इसको, ठीक है ना? उसके बाद जो हम देखते हैं कि जब इस साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसिज्म के बाद इसमें जो है कुछ चीजें ऐड कर दी गई, और वो जो हमारे पास सामने आ गया, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ नियो लेमार्किज्म. ठीक है ना बेटा? तो ये थी थियरी.
तो थ्योरी क्या बता रही है? ये बता रही है एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू, और उसी से क्या हो जाता है? स्पीसिएशन। लेकिन बाद में इसको क्रिटिसिज्म है कि उससे नहीं होता है। असल में किससे होता है? वो एक्वायर्ड ट्रेट जो चेंज लाए जर्म सेल्स में, वही ट्रेट जो वो इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जब ये इसका क्रिटिसिज्म आ गया तो बाद में इसको क्या कर दिया गया? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, और हमारे पास जो मॉडिफाइड वर्जन आ गया इस थ्योरी का, उसको कहा गया नियो लेमार्किज्म। क्या किया कहा गया बेटा? सो हम ये बोले कि आफ्टर क्रिटिसिज्म देयर वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लेमार्किज्म थ्योरी और थ्योरी ऑफ inheritance of acquired trait, and we have the formation of a new version of it that was called as neo-Lamarckism. If anybody asks you what is neo means a new. That means some modifications were in a Lamarckism, and there was a new version that was called as Leo-Lamarck. And what neo-Lamarckism states? Leo-Lamarckism states not all acquired traits gets inherited. सारे acquired traits जो वो inherited नहीं होते. Only those acquired traits gets inherited which bring change in a germ cells. तो ये point important है. अगर आपसे पूछा जाएगा कि neo-Darwinism है क्या, तो आप बोलोगे neo-Darwinism states not all acquired traits get inherited. Not all acquired traits get inherited. Only those acquired traits get inherited which bring change in a germ plasm, and that germ plasm was actually germ cells. इससे तो ये चीज हमें पता चली. तो ये लास्ट पे हमारे पास ये पॉइंट जो है ये किसका है? नियो लेमार्किज्म का. लेमार्किज्म क्या बोल रहा था? all acquired traits गेट इनहेरिटेड. तो ये क्या बोल रहा है? नॉट ऑल बट दोज वंस हु ब्रिंग द चेंज इन अ जर्म प्लाज्म विल गेट इनहेरिटेड. ठीक है बेटा.